गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वरी क्लास में स्वागत है आपका। आज हम कक्षा 12वीं का 7वां अध्याय पढ़ेंगे विकास के बारे में, यानी मानव विकास की बात हो रही है या पूरी पृथ्वी के विकास की। पूरी पृथ्वी का विकास किस प्रकार हुआ, उस में फिर मानव का विकास किस प्रकार हुआ, इन सारी चीज़ों का इसमें हम अध्ययन करेंगे विकास के बारे में। तो देखिए विकास की अब विकास की सबसे पहले अगर बात की जाएगी तो पूरे पृथ्वी की बात। अब पृथ्वी कहाँ से उत्पन्न हुई, तो ब्रह्मांड की बात होगी। तो ब्रह्मांड में ऐसी क्या घटना हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर ब्रह्मांड में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीजों के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहला है ब्रह्मांड और हमारा सौर परिवार। हमारा सौर परिवार यानी जिसमें हमारा सूर्य स्थित है और सूर्य के इर्द गिर्द जो हमारा ग्रह है, जिन 8 ग्रहों के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसमें से एक हमारा पृथ्वी। उन सारी चीजों की चर्चा की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ब्रह्मांड और हमारा सौर परिवार। तो हमारा ब्रह्मांड तो लगभग इसकी अगर बात की जाए तो 10 अरब प्रकाश वर्ष, यानी बात की जा रही है अगर एक प्रकाश वर्ष कितना होता है आपका, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की घात 12, ठीक है। इसे किलोमीटर में कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष बराबर जी कितना है आपका, एक प्रकाश, ठीक है जी आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष जी एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, ठीक है। कभी कभी आपको फिजिक्स में भी ये देखने को मिलेगा, एक प्रकाश बराबर कितना होता है, एक प्रकाश बराबर 9.46 इंटू 10 की घात 12 के बराबर माना जाता है। तो ये कब बताया गया है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 10 अरब वर्ष, ठीक है, के विस्तृत क्षेत्र में फैला है, यानी 10 अरब वर्ष विस्तृत क्षेत्र में फैला है। आप प्रकाश वर्ष किलोमीटर की बात क्यों नहीं हो रही है, अरब वर्ष की बात क्यों हो रही है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो पिंडों की दूरी हमेशा प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती है, ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो यहाँ 10 अरब प्रकाश वर्ष की बात हो रही है, इतने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। खगोलक हैं उनके अनुसार इसकी जो अनुमानित आयु 20 अरब वर्ष है। जो खगोल वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसकी आयु का आकलन किया और आकलन में पाया करीब पूरे ब्रह्मांड की आयु 20 अरब वर्ष पाई गई। ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मांड में लगभग 1 लाख मिलियन आकाशगंगाएं या तारका तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग आपके 10,000 मिलियन तारे पाए जाते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 10,000 तारे मिलियन में पाए जाते हैं, जो गुरुत्वीय तौर पर एक दूसरे के प्रति, ठीक है, आकर्षित रहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहते हैं। ब्रह्मांड में जितने तारे पाए जाते हैं 10,000 जो मिलियन पाए जाते हैं, वो एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़े होते हैं। हमारे सौर परिवार में सौर के अतिरिक्त अनेक ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, ग्रहिकाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। ग्रह की बात हो रही है, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। उपग्रह यानी जो ग्रह के चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहा जाता है। धूमकेतु वह होते हैं जो ग्रहों के या तारों के टकराने से जो चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, धूमकेतु कहा जाता है। तो ये सारी उसमें उपस्थित है। इसके अलावा जो ग्रह में सम्मिलित हैं, इनके नाम अगर सूर्य के से बढ़ते क्रम में अगर हम इनके नामों को जाने, सूर्य के बाद क्रमशः इनमें बढ़ते, तो सबसे पहले सूर्य, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ठीक है, अरुण, वरुण आदि जो आपके 8वें क्रम में। इससे पहले 2006 के पहले एक और ग्रह हुआ करता था, ठीक है, जिसका नाम था प्लूटो नाम था। फिर इसे क्या हुआ, प्लूटो इसे हम भी कहा जाता था। 2006 में इसकी ग्रह की जो गुण थे बहुत कम मिलते थे ग्रहों से, इसलिए जो आपके खगोलीय वैज्ञानिक थे उन्होंने इसे ग्रहों में गिनना, उन्होंने बोला कि यह ग्रहों के गुणों को अधिकतर प्रदर्शित नहीं करता है, तो हमें इसे ग्रहों में गिनना बंद कर, यानी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे ग्रहों में गिनना बंद हो गया, यानी अब उसे ग्रहों की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। तो इस प्रकार आज हमारे ब्रह्मांड में खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार
8 ग्रह हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एक है जिसके बारे में आप देखते हैं चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा उपग्रह है, ना कि ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, जो पृथ्वी का उपग्रह पृथ्वी की लगातार परिक्रमा करता रहता है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसके अलावा पृथ्वी का कोई भी उपग्रह नहीं। और अन्य ग्रह हैं जिनके बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति है, शनि है, इनके बहुत से जो 50 से भी अधिक उपग्रह हैं, ठीक है। आपका बृहस्पति है, इसके करीब 81 उपग्रह हैं, शनि के 67 उपग्रह हैं, इनके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, जैसे आपका शुक्र है, बुध है, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के आपके 2 उपग्रह हैं, ठीक है, फीमोस और डीमोस हैं, ठीक है। तो इनके अलावा देखिए जो आपके मंगल, जो इनमें चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। मंगल तथा वरुण के 2 उपग्रह हैं, ठीक है। वरुण के 5, शनि के 9 तथा बृहस्पति के 15 और चंद्रमा है। जबकि बुध और शुक्र तथा यम के कोई भी नहीं है तथा ग्रह और उसका उपग्रह अपनी दूरी पर ही घूमते रहते हैं। इसमें कुछ संख्याएं कम बताई हैं, शनि के 9 बताए हैं, बृहस्पति के, तो किताब में प्रिंटेड नहीं है वो चीज़ें, ये पुरानी चीज़ों को दिया जा रहा है। तो वास्तव में शनि के बहुत ज़्यादा हैं, शनि के 67 ग्रह, बृहस्पति के 81 के समथिंग उपग्रह, ठीक है। और बाकी के जो बुध शुक्र का आपका कोई भी उपग्रह नहीं है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति या एलन भी कहा जाता है इसे, नामक आदि पदार्थ के एक अत्यधिक तृप्त यानी उसके अगर कहा जाए तापमान का तृप्त विशाल और सघन गैसीय बादल से हुई है, जो गैस का बहुत सघन संघटन हुआ, उसके कारण इस सघन गैसीय बादल में न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तरह पदार्थ के कण पाए गए और इनमें पृथ्वी पदार्थ के पृथ्वीकरण से एबी या लेमीमेत्र की बिग बैंग परिकल्पना के अनुसार, बिग बैंग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक परिकल्पना दी थी अपनी, उनकी परिकल्पना के अनुसार, बिग बैंग की परिकल्पना के अनुसार क्या होगा कि उन्होंने अपनी परिकल्पना उनमें कहा उन्होंने कि इस गैसीय बादलों में उपस्थित कण एवं प्रतिकणों के मध्य टकराव होता है, यानी वायुमंडल में उपस्थित कण प्रतिकण के मध्य, ठीक है, टकराव हुआ और टकराव संभवतः विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप इसमें हाइड्रोजन परमाणु बने और हाइड्रोजन परमाणुओं के बने इसी प्रारंभिक पदार्थ के अंतरिक्षी विकास की उत्पत्ति, यानी उसने कहा कि वायुमंडल में हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, ये सारी गैसें हैं जो आपस में इनका टकराव हुआ और टकराव से इतना सघन टकराव हुआ कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जो एक ब्लैक होल यानी एक बड़ा पिंड, गैस का पिंड था, वो जब उसमें ब्लास्ट हुआ तो यह इतनी तीव्र गति से ब्लास्ट होता है कि आज भी ये लगातार फैलता जा रहा है, जिसे ब्लैक होल ने बिग बैंग की परिकल्पना को दिया गया। बिग बैंग की परिकल्पना के अनुसार ही, ठीक है, पिंडों में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं के आपस में जुड़ने से हीलियम बनता है और फिर हीलियम के परमाणु से एक एक करके अन्य हाइड्रोजन परमाणु के जुड़ जाने से अन्य तत्व बन जाते हैं। सौर परिवार की उत्पत्ति देखिए, सौर परिवार की कैसे उत्पत्ति होती है। इसे सर्वप्रथम किसने, ठीक है, कांट ने 1755 में, ठीक है, लॉप्लेस या निहारिका परिकल्पना दी। सबसे पहले वैज्ञानिक थे कांट ने 1775 में अपनी परिकल्पना दी। उस परिकल्पना में इन्होंने क्या कहा, ठीक है, निहारिका परिकल्पना कहा गया। इनके अनुसार सौर परिवार की उत्पत्ति आकाशगंगा के एक अत्यधिक तप्त, चपटे तथा घूर्णीय गैसीय पिंड से हुई है, यानी इन्होंने कहा कि एक अत्यधिक ताप उत्पन्न के कारण जो चपटी आकृति थी उसमें अत्यधिक घूर्णन से गैसीय पिंड का निर्माण हुआ और इस घूर्णीय बादल की, ठीक है, संघनन से होने के तथा घूर्णीय गैस पिंड हुए और घूर्ण बादल के संघनन होने से सर्वप्रथम सूर्य का निर्माण हुआ। और इस सर्वप्रथम उन्होंने कहा उनकी कल्पना के अनुसार, ठीक है, निहारिका कल्पना के अनुसार सबसे पहले निहारिका का सूर्य का निर्माण हुआ और फिर सूर्य के पृथक
होकर अन्य ग्रह बने, यानी सूर्य से टूटकर अन्य ग्रह पर सूर्य के लगातार जो घर्षण के जो विस्फोट हुआ उससे टुकड़े होने के कारण फिर क्या हुआ, सूर्य से टूटकर जो टुकड़े हुए और जिससे उन टुकड़ों के अलग अलग नाम रखे गए, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है, बुध, अरुण, वरुण, शनि, इस प्रकार उनके टुकड़ों को नाम दिया गया जो आज ग्रहों के नाम से जाने जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, बीसेकर ने 1944 में, अल्पवेन, ठीक है, 1950 और आहिनियम ने 1975 में कांड लपासा की निहारिका परिकल्पना को श्रेय से क्या किया, अस्वीकार कर दिया। इन्होंne क्या किया, अपनी कल्पना को अस्वीकार कर दिया, जो इन्होंने इतनी कल्पना उन्हें मान नहीं दिया। इससे संबंधित फिर क्या होता है, बाद में जो पूर्व अंतरिक्षी धूल एवं गैसों के अत्यधिक तप्त गोल तथा धूल बादल लगातार बनते रहे, ठीक है, और इन बादलों के जो गैसी अगर हम आकाशगंगा या सौर पर्याय गए तो इनमें आकाशगंगाओं का निर्माण होता है जो गैसीय कणों के कारण उनका निर्माण होता है, और अन्य जो ग्रहों का निर्माण भी सूर्य के से टूटने के कारण होता है। इसके बाद है जीवन की उत्पत्ति, ये तो हो गया सौर पर्याय, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति के बारे में। इससे संबंधित जो भी समस्या हो वो विद्यालय में आके आप जानकारी